लाल आतंक का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर के बोड़ा भाजी को कौन नहीं जानता। ये दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में से एक है। हालांकि बोड़ा भाजी से अलग बस्तर मशरूम के लिए भी जाना जाता है। इसलिए अब ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मशरूम उत्पादन के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। बस्तर की बोड़ा भाजी ये देश की सबसे महंगी सब्जियों में से एक का नाम है। ये अपने स्वाद के लिए पूरे देश में मशहूर है। बस्तर की एक पहचान इससे भी जुड़ी हुई है, लेकिन अब बोड़ा भाजी को टक्कर दे रहा है मशरूम। दरअसल कृषि विज्ञान केंद्र और जिला प्रशासन ग्रामीण महिलाओं को मशरूम उत्पादन के लिए पिछले 6 दिनों से प्रशिक्षित कर रहा है। मकसद है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इसके उत्पादन से न सिर्फ ग्रामीण महिलाओं को अच्छी आय होगी, बल्कि देश दुनिया से बस्तर घूमने आने वाले सैलानी भी बस्तर के होटलों और ढाबों में देसी मशरूम का स्वाद चख सकेंगे, जिसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी इन महिलाओं को मशरूम उत्पादन के लिए सभी जरूरी संसाधन मुहैया करवा रहे हैं। हमारे यहाँ जो मशरूम उत्पादन तकनीक पे प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें 15 प्रतिभागी हैं जो ग्राम टेकामेटा, कुमरावण, धर्मपुरा या आसपास के ग्रामीण महिलाएं हैं, शहर के भी कुछ युवा हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। देखा जाए तो जो घर की महिलाएं हैं, घर में कुछ प्रतिदिन के समय में से समय निकाल के अपने घर में घरेलू स्तर पर मशरूम उत्पादन कर सकते हैं, जिससे वो अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकेंगे। लाल आतंक का गढ़ कहे जाने वाला बस्तर वास्तव में अपने खान पान के लिए अलग पहचान रखता है। इनमें बोड़ा भाजी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय यहाँ की मशरूम है। इसके उत्पादन को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू में 15 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। देश में अलग अलग की सब्जियां होती हैं, अलग अलग के व्यंजन लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर बस्तर की बात की जाए तो बस्तर में जिस तरह से फुट्टू और बोड़ा का उत्पादन जो किया जाता है, जिसके लोग दीवाने हैं, क्योंकि इसकी सब्जी इतनी लजीजदार होती है कि लोग इसे खाना पसंद करते हैं। हालांकि काफी महंगी सब्जी इसे कहा जाता है, लेकिन अब जिला प्रशासन जो है वे गांव की जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इसकी प्रशिक्षण दे रहे हैं और किस तरह से इन्हें बनाया जाए और किस तरह से उत्पादन करके इन्हें बेचा जाए। मैम बताएंगे कि किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इससे इन महिलाओं को कितने लाभ होंगे? जी, इन महिलाओं के लिए STRY एक योजना है, स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ योजना अंतर्गत इन्हें मशरूम उत्पादन का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसके अंदर ये 6 दिवसीय ट्रेनिंग है और जिसके अंदर इन्हें सभी प्रकार के मशरूम जैसे ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, पैरा मशरूम, सभी तरीके की मशरूम के बारे में जानकारी के साथ साथ प्रैक्टिकली करके उनको दिखाया जा रहा है। और लेकिन क्योंकि ये गांव की महिलाएं हैं तो इस बात को हम ध्यान रखते हुए, जिससे कि कम आय में कम लागत लगा के ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा उपार्जन कर सकें, इस बात को ध्यान में रख के हमने इन्हें ऑयस्टर मशरूम उत्पादन तकनीक पे जोर दिया है। क्या क्या फायदे हैं इसके? सर फायदे तो जैसे बटन मशरूम को आप शाकाहारी जिन लोग खाते हैं उन लोगों के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वसा का एक मुख्य स्रोत है। और इसे आप क्या है अगर लगा रहे हैं तो शहर पे भी इसका बहुत मांग है और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग भी करते हैं, तो मांग के चलते आप इसका बहुतायत में उत्पादन करके बेच भी सकते हैं। साफ है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का यह प्रयास बेहद सराहनीय है। शिक्षा की कमी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण रोजगार यहाँ की बड़ी समस्या है, लेकिन अब बेरोजगारी के रोड़े को हटाने की दिशा में ये सबसे सार्थक पहल साबित हो सकती है। बस्तर से आशुतोष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।